अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सूजी के टुकड़े हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और ये हलवा मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। इसको तैयार करके आप लोग काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीने तक आप इसको स्टोर करके आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, इसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 2 कप के बराबर। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कुटी हुई इलायची ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। इसको मिक्स कर लेंगे, इसको हम पकने देंगे। इतना पकाएंगे कि चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और इसको हमें गाढ़ा नहीं करना है, 3 से 4 मिनट ही पकाना है बस। तो देखें चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है और इसका जो इलायची है उसके हम छिलके हटा लेंगे इसमें से, क्योंकि वो हमें हलवे में नहीं चाहिए। तो ये इन्फ्यूज़ हो गए होंगे तो इसको हमने निकाल के डिस्कार्ड कर देना है। तो चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसके अंदर केड़ो एसेंस ऐड कर दूंगी। आप लोग चाहें तो रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करके अब मैं स्टोव ऑफ कर दूंगी और इसको हटा लेंगे चूल्हे पे से। तो शीरा हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की, इसके अंदर ऐड करा है मैंने घी 1 कप के बराबर। और ये सारी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ कप मेजरमेंट के साथ बना रही हूँ। तो ये मेजरिंग कप है, इसी से मैंने हर चीज़ को मेजर करके रखा हुआ है। और अगर आप लोग घर का नॉर्मल कप यूज़ करते हैं तो आपने उसी कप को यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को मेजर करना है। तो आपका ये जो हलवा है बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा। और अगर मेजरिंग कप है तो आप इसी को यूज़ कीजिएगा। तो देखिए 1 कप मैंने घी ले लिया है और इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे। इसके अंदर मैं सूजी ऐड कर दूँगी 4 कप के बराबर। ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है मैंने, मोटी सूजी नहीं लीजिएगा। और इसको हम बस भूनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत होती है, इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है, हाथ नहीं रोकिएगा नहीं तो सूजी जो है जलना स्टार्ट हो जाती है। तो बस आपने इसको इस तरह से भूनते चले जाना है। तो ये देखिए अभी 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। मैं इसको जब तक भूनूंगी जब तक इसके अंदर लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। और इसका कलर आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग लाइट खाना पसंद करते हैं या थोड़ा सा डार्क। तो देखिए भुन गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका कलर रख सकते हैं। तो इसको मैंने तकरीबन 25 मिनट तक भूना है। जब ये अच्छे से कलर आ जाएगा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर आप इसके अंदर ये सारा शीरा ऐड कर देंगे। और शीरा ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और ये मज़ीद 10 मिनट तक इसको हम और भूनेंगे। और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 5 मिनट पकाना है। उसके बाद आपने हाई फ्लेम पे इसको ड्राई कर लेना है। इसका जितना भी पानी है सारा आपने इसको ड्राई कर लेना। तो देखिए बस इसको मैं भूनती रहूँगी इसी तरह से ताकि अच्छी तरीके से भुन जाए। 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम इसको शीरा ऐड करने के बाद, और 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखें शीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड कर देंगे, जिसके अंदर मैंने किशमिश ले ली है और इसके अंदर मैं बादाम पिस्ते ऐड करूँगी और ये कटे हुए नारियल ऐड करूँगी। तो अच्छा बादाम पिस्ते आप लोगों पे डिपेंड करता है ये भी कि आप लोग कितना ऐड करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, या आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ताकि इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा भून लेंगे इसको, बस आपने इसको लास्ट मोमेंट पे ही ऐड करना है, स्टार्टिंग में ऐड नहीं करिएगा। तो बस इसका इसी तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। और इसकी एक ही निशानी होती है भून जाने की कि बिल्कुल ये ड्राई हो जाता है और इसके अंदर जाल सा आने लग जाता है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसके ऊपर जाल आता है। तो जाल आ जाए तो इसका मतलब हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी है, सेट करने के लिए रेडी है। तो देखिए इस पे जाल आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप स्पून से उठाएंगे तो इस तरह से ये बिखरा बिखरा सा होगा, एक जाल सा नज़र आएगा आपको इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से। तो बस अब ये रेडी है। तो इधर मैंने थाल रेडी करके रखा हुआ था, कोई भी थाल ले लीजिएगा या कोई भी ट्रे ले लीजिएगा। उसको पहले से आपने ग्रीस करके रखना है, हल्का से घी से आप ग्रीस कर दीजिएगा। और ये हलवा जो है हम सारा इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और इधर आपको थोड़ा सा क्विकली काम करना होता है क्योंकि हलवा फ़ौरन से सेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो सारा हलवा मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। आप लोग चाहें तो 2 हिस्सों में भी इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको सेट करके आपने जल्दी से इसको सेट कर देना है, ऊपर से फ्लैट कर दीजिएगा
ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर से भी हम थोड़ी सी किशमिश, बादाम, पिस्ते और नारियल कटा हुआ जो है वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर, ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे ये। और इसको मैंने प्रेस कर दूंगी मैं अच्छी तरीके से इन सब बादाम पिस्तों के, ताकि इसके ऊपर ये चिपक जाए अच्छी तरीके से। और ये काम आपने गरम गरम पे ही करना है, क्योंकि बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, सेट होने लग जाता है ये हलवा। तो देखें सबको मैंने अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम कट लगा देंगे। जब ये गरम गरम है आपने तभी कट लगाने हैं, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इस पर कट नहीं लगा पाएंगे। तो मैं डायमंड शेप पे मैंने इसके इस तरह से कट लगा दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट लगा सकते हैं। तो देखें इसको मैंने छोड़ दिया था 2 से ढाई घंटे के लिए, और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट बना था और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। अब जो ये हमने कट लगाए थे इसको हमने दोबारा से फ्रेश कर देना है, मतलब दोबारा से एक बार इस पर आपने कट लगा देने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सेट हो चुका होता है हलवा। जब हम गरम गरम पे लगाते हैं तो उस वक्त तो आसानी से लग जाते हैं कट, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल होता है इसको निकालना। तो देखिए इस तरह से आपने कट लगाते रहने हैं और एक एक करके पीस निकालते रहेंगे। जब थोड़ा सा इस पर जगह बन जाए तो इस तरह से पूरी जो प्लेट की तरह आप उठा लीजिएगा और हाथ से इस तरह से ये सारी टुकड़ियाँ अलग हो जाएंगी। और इनको आप एयर टाइट बॉक्स में रख के सेव कर सकते हैं और काफ़ी सारे दिनों तक इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखें मज़ेदार सा हमारा कड़क सूजी का हलवा बनके तैयार है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सिखाया है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।